सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में जमानत दे दी है। जमानत पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के सामने ईडी की दलीलें नहीं टिक पाई और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। आपको बता दें, ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें दे रहे थे। इससे पहले केजरीवाल के वकील सिंघवी ने 5 जून तक केजरीवाल को जमानत देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करने के लिए निर्देश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने का कड़ा विरोध किया, लेकिन सिंघवी के सामने ईडी की दलीलें नहीं टिक पाई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने उसे नकार दिया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिल्ली की निरस्त आबकारी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का पुरजोर विरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा कि यदि अनैतिक और विवेकहीन नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई तो उनमें से किन्हीं को भी कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के खिलाफ दूसरी दलील यह दी कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी गई तो वह कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के लिए अभिशाप होगा। ईडी ने कहा कि यह समानता के भी खिलाफ होगा। केजरीवाल को जमानत देने से ऐसा उदाहरण पेश होगा कि कोई भी अनैतिक और विवेकहीन नेता अपराध करेगा और जांच से बचने के लिए एक के बाद एक दूसरे चुनाव का बहाना बनाकर अंतरिम जमानत की मांग करता रहेगा। ईडी की ओर से तीसरी दलील यह दी गई थी कि केजरीवाल को जमानत देने से 2 तरह के लोगों का वर्गीकरण होगा। पहले वर्ग में वैसे लोग आएंगे जो कानून के शासन से बने होंगे और दूसरे में राजनेता आएंगे जो चुनाव में प्रचार करने के मांग पर छूट मांग सकेंगे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चौथी बड़ी दलील यह दी थी कि यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई तो हर अपराधी चुनावी राजनीति में आकर प्रचार अभियान में शामिल होगा और रियायत हासिल करेगा। जांच एजेंसी ने कहा कि कोई भी राजनेता आम जनता के मुकाबले विशेष दर्जा पाने का दावा नहीं कर सकता है। चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। ईडी की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं। हम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे में हम लोकतंत्र के विलक्षण महत्व को देखते हुए ईडी की ओर से पेश उन दलीलों को सिरे से खारिज करते हैं कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत या रिहाई से राजनेताओं को इस देश के आम लोगों की तुलना में लाभकारी स्थिति प्रदान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जेल में सरेंडर होने का आदेश भी दिया है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।